अभी हमारे साथ स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर ताबा तादिर जी हैं। सर से सीधे बात करें क्योंकि काफ़ी सवाल है रिगार्डिंग सीबीएसई एग्ज़ाम्स को लेकर, जो बच्चों को लेकर जो सब्जेक्ट शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर हो रहा है। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी सर, अभी भी सब्जेक्ट टीचर का काफ़ी शॉर्टेज है। बच्चे लोग काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं, काफ़ी मतलब मैसेजेस आ रहे हैं सर। तो अपडेट क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर तो रिक्रूटमेंट तो हुआ था लेकिन सर इनफ नहीं हो रहा। तो किस तरीके से एज अ मिनिस्टर आप देखोगे, क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम भी मई से स्टार्ट होने वाला है सर। फिलहाल सब्जेक्ट टीचर की शॉर्ट कमी तो होना नहीं चाहिए। लास्ट बार जो हमने पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 515 का था, उसमें 404 का रिक्रूटमेंट हुआ। 100 ऊपर की जो साइंस टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया, तो इसके लिए शॉर्टेज है। और बाकी जहाँ तक है जो भी बाकी स्कूल से इतना तो कंप्लेन नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से तीखी चलना चाहिए सर क्योंकि हमने इस रिसेंटली ही ईस्टर्न साइड हमने दौरा किया था, वहाँ पे भी हायर सेकेंडरी ड्राइंग ना सर, इवन नामसाई में सर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इवन हिस्ट्री का भी सर शॉर्टेज पड़ रहा है। तो जैसे आप कह रहे हो कि सर शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, तो सर आपको क्या लगता है जो ट्रांसपेरेंसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में होना चाहिए था वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है क्या? कुछ क्या कारण हो सकता है सर? नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत बिल्कुल आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी हिसाब से दिया है। प्लस जिस जिस स्कूल में जहाँ बच्चों के नंबर को देखो टीचर को भेजा गया है। अब अगर कहीं में अगर शॉर्टेज है, और फिलहाल कहा जाए तो हमारे हर साल टीचर जो है 30-40 करके रिटायरमेंट होते जा रहे हैं। जो हमारे अब तक देखा गया तो अनदर 300 टीचर के एब्सॉर्ट पोल है, जो अब हम तुरंत पब्लिक सर्विस कमीशन में देने जा रहे हैं। और सर और एक सवाल होगा, जैसे अभी क्योंकि सब्जेक्ट टीचर्स का जैसे आपने कहा कि आप लोग रिक्रूटमेंट फिर से लेने वाले हो, तो सर अभी सवाल ये रहेगा, ये साल का सीबीएसई एग्जामिनेशन जो मई से स्टार्ट होगा, तो सिलेबस को किस तरह से कवर किया जाएगा सर? क्योंकि अभी भी काफ़ी पेंडिंग है, सुनने में आया है सर। अब तक सिलेबस तो मेरे ख्याल से टाइम है, क्योंकि कोर्स हमने क्लास 10 एंड 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो हमने नवंबर में शुरू कर दिया है। और अब तक जितना भी DDSE जो प्रिंसिपल से खबर मिला है, कोर्स बिल्कुल सही चल रहा है। और जहाँ जहाँ में अगर सब्जेक्ट टीचर नहीं है, उनके शॉर्ट कमिंग्स जो है हम उनको देख देख के DDSE और प्रिंसिपल से बात करके सॉल्व कर रहे हैं। जी, और सर एक स्कीम था चीफ मिनिस्टर समस्त शिक्षा योजना, उसके अंदर सर एक एक सेशन के लिए एजुकेटेड है ना ग्रेजुएटेड टीचर्स को आप लोग रिक्रूट करते हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में। सर अभी सवाल आया है कि 2019-20 का भी काफ़ी टीचर्स को, स्पेशली वेस्ट कामेंग से हमें सुनने को मिला, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी न्यूज़ बनने का खबर मिला है कि वहाँ के भी टीचर्स को अभी तक फुल पेमेंट नहीं किया गया, ऑनरेरियम नहीं दिया गया। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? चीफ मिनिस्टर समस्या शिक्षा योजना बहुत अच्छा योजना है। उससे हमें जो डिस्ट्रिक्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेंटेनेंस में कहो या टीचर्स की कमियां हो, उसे दूर करता था। लेकिन इस बार जो पेंडेमिक की वजह से आप सभी को मालूम है, उसकी वजह से रिसोर्स थोड़ा कम पड़ा है। और आने वाले समय में हमारे हिसाब से इस बजट का ठीक होना चाहिए। और सर एक सर हमने पहले भी आपसे 1-to-1 इंटरव्यू लिया था, तब भी हमने अपडेट लिया था रिगार्डिंग एसएससी टीचर्स के लिए जो रेगुलराइजेशन करेगा बोल के बात था सर, सीनियरिटी बेसिस में 400 का। तो सर आपने कहा था लास्ट इंटरव्यू में कि काम चल रहा है, तो सर आप बता पाओगे कि अपडेट क्या है, अभी कब तक होगा? हमने एसएससी टीचर को, पीआरटी टीचर को बहुत 300 प्लस को रेगुलर कर दिया है। जो हमारे जो वैकेंसी था ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी के बेसिस काफ़ी को किया है। और जो 400 जो बजट अनाउंसमेंट था, तो वो हमने नहीं कर पाया है, क्योंकि उसके आप खुद मालूम है पेंडेमिक की वजह से, रिसोर्स क्रंच की वजह से वो नहीं कर पाए। अदरवाइज हमारे पास जो भी वैकेंसी था, तो हमने 300 प्लस को हम रेगुलर कर दिया। कर दिया। तो सर और आखिरी सवाल रहेगा सर, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि सर एजुकेशन सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में है सर, तो जब तक सर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक कम्युनिटीज स्टूडेंट्स को एंड टीचर्स को नहीं दिया जाएगा सर, किस तरीके से देखा जाएगा? क्योंकि अभी भी सर इवन अगर मान लीजिए सर स्मार्ट सिटी पासीघाट स्मार्ट सिटी के अंदर में आता है, लेकिन उसका टाउनशिप में ही हायर सेकेंडरी स्थापित किया गया है, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ठीक तरीके से नहीं देता, तो उससे कैसा देखा जा रहा है सर? आप तो कहते हैं कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, लेकिन कब अपग्रेड फुल्ली होगा सर हमारे? इस बजट में हमारी इस बात इज्जत को दे में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एजुकेशन को प्रायोरिटी देंगे। और हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस की प्लानिंग है, उन्होंने भी कहा कि इस बार एजुकेशन को प्रायोरिटी देंगे। तो बजट में हम लोग ने इस बार आने दीजिए, बजट में हमारे से प्रायोरिटी अगर आता है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मोर इम्पेसिस देंगे, क्योंकि हमारे टीचर्स को पोस्टिंग करते टीचर का एकोमोडेशन नहीं होता है। और जितना भी हमारे सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल है, अर्ली 50s अर्ली 60s का बना हुआ है। मुझे भी मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट करना बहुत दरकार है, तो प्रायोरिटी हम इसमें देंगे। अब बजट के बाद हम पता चलेंगे कि हमारा कितना यह है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।